गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश कोरोना नामक एक महामारी से गुजर रहा है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों को अपने अपने घरों में रहना भी ज़रूरी है और उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसको देखते हुए एवरग्रीन पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस लगाने का निर्णय लिया है ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। और आज ये आपकी क्लास है कक्षा 8 साइंस की क्लास। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें ये बताया गया है कि किसान फसल का उत्पादन कैसे करता है और उसके बाद उसका प्रबंध वगैरह कैसे करता है, भंडारण वगैरह कैसे करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से दिया हुआ है। और इसके अंदर जो परीक्षा में ये 4 नंबर का आता है ये चैप्टर, इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इनमें से ये है, एक तो पूछा गया था कि खरीफ और रबी और खरीफ की फसल के 2-2 एग्जाम्पल पूछे गए थे। ये एक 2 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन था कि सिंचाई के जो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनमें से 4 साधन बताने थे। 2 नंबर का था, प्रत्येक पॉइंट के आधा आधा नंबर था। सिंचाई के स्रोत, ये दोनों क्वेश्चन थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों ही। और इसका जो पहला टॉपिक है वो फसल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात आती है कि फसल किसे कहते हैं। फसल उसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे पौधे हैं, एक जैसे पौधे होने चाहिए। जैसे गेहूं का खेत है, 1 किले में गेहूं उगा रखी है, उसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, तो वो क्या है, फसल है। चने का खेत है, उसमें बहुत सारे चने के पौधे लाइन में उगा रखे हैं, वो क्या है, फसल है। यानी एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए और धरती के बहुत बड़े भाग में होने चाहिए, वो क्या कहलाती है, फसल। जैसे अलग अलग होता है, जैसे ये कोई गेहूं का खेत है, इसमें अलग अलग गेहूं लगा रखी है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। इसके बाद बात आती है इसके कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। फसल को 2 वर्गों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। पहले बात करते हैं हम खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और ये जून से लेकर सितंबर के जो मिड टाइम होता है, इस फसल का टाइम होता है। और इसमें एग्जाम्पल करते हैं, यही पूछा गया था जो पिछले साल पूछा गया है कि खरीफ की फसल के 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण और रबी की फसल के 2 उदाहरण। इसमें क्या क्या आता है, जो हम अब जो किसान है खेतों में जो बो रहे हैं वो फसल खरीफ की है। जो काटी जा रही है वो फसल है रबी की फसल है। आपको यही याद रखना है कि अब कौन सी फसल बोई जा रही है और काटी कौन सी जा रही है। जो आपका परीक्षा का टाइम होगा उस टाइम जो फसल काटी जाती है, ये याद रखना, हमेशा रबी की फसल होती है। और जो अब बोई जा रही है वो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल अगर आपको एक फसल बता दिया जाएगा तो आप आगे लिख दोगे। अब कौन सी फसलें बो रहे हैं खेतों में, पहले कपास बो रहे हैं,
नरमा और गवार और बाजरा, मक्का और मूंगफली। अगर आप एक फसल याद रख लोगे जैसे कपास, और आपको ये याद रखना है उसके बाद कपास के साथ कौन कौन सी फसल बोई जाती है। कपास के साथ और क्या बोया जाता है, नरमा बोया जाता है, ग्वार बोया जाता है, बाजरा, मक्का, मूंगफली। आपको उसमें से 2 ही एग्जाम्पल पूछेगा, आपने तो 4-5 याद हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रबी की फसल। जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी सर्दी की ऋतु में। आपको ये लिखना है, एक मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये कौन सी शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु ये कब से कब स्टार्ट होती है, इसका जो एक्चुअल टाइम होता है वो क्या होता है, अक्टूबर से मार्च में। अक्टूबर के महीने में इसको बोया जाता है और मार्च के महीने में इसको काटा जाता है, यानी अब इसे काटा जा रहा है मार्च अप्रैल में। वो कौन सी फसल है, रबी की फसल। और इसके एग्जाम्पल, अब जो खेतों में काटी जा रही है वो फसल आपको लिखनी है कौन कौन सी है, यानी शीत ऋतु में जो अक्टूबर सितंबर में जो बोई जाती है कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी। आपको इसमें से 2-3 याद रखने हैं। और जैसे आपको पता है गेहूं के साथ कौन कौन सी फसल बोई जा रही है। गेहूं के साथ आपको पता है जौ बोया जाता है, चना बोया जाता है जो अब खेतों में काटे जा रहे हैं, सरसों, मटर, अलसी। अब इसके साथ जो आपके सिलेबस में इसके 2 ही वर्गों में बांटा गया है फसल को, लेकिन एक तीसरा टाइप और होता है, वो और आपको बता देते हैं। वो आपको पता होना जरूरी है, कई बार जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, और इन्हीं में से बहुत बार पूछा जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद। जो तीसरा टाइप है वो जायद की फसल। ये जायद की फसल कौन सी होती है, आपको पता ही है, जब मार्च अप्रैल में जो ये फसल गेहूं वगैरह है, सरसों वगैरह कट जाती है, ग्वार बोने से पहले 2-3 महीने के लिए जो खेत होते हैं वो खाली होते हैं बीच में। जो उस समय जो खेत खाली होते हैं, कई किसान क्या करते हैं उस समय सब्जी बोते हैं, जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है, खरीफ और रबी की फसल के मिड में जो टाइम होता है 2-3 महीनों को, उसमें सब्जी उगाते हैं। वो कौन सी है, वो उसको जायद की फसल बोला जाता है। इसमें इसका टाइम 2-3 महीनों का होता है, अप्रैल, मई, जून, मैक्सिमम जुलाई तक चलती है। ये 2-3 महीनों में ये पककर तैयार हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट फसल बोली जाती है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और भी सब्जियां हैं इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, फसल और इसके टाइप हो गए। अब हम करेंगे आगे
अब बात आती है आपकी कृषि पद्धतियां, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो करने जा रहे हैं। कृषि पद्धतियां कृषि पद्धतियां क्या होते हैं? इसका दूसरा नाम है खेती के चरण या कृषि के चरण या क्रियाकलाप। यानी जब जो अन्नदाता है, किसान है, एक फसल को बोने से लेकर लास्ट तक जब घर में लाकर उसको भंडारित करता है, सुरक्षित रखता है, उसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कृषि पद्धतियां या खेती के चरण। दूसरा नाम आप ये भी लिख सकते हो, खेती के चरण। यानी एक फसल को पकाने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज आएगी इसमें। इसके 7 पॉइंटों में विभाजित किया गया है आपके सिलेबस में। पहला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले दूसरा पॉइंट है इसका बुआई करना। थर्ड पॉइंट है इसका खाद एवं उर्वरक देना। चौथा पॉइंट है इसका सिंचाई। पांचवा पॉइंट है इसका खरपतवार से सुरक्षा। छठा पॉइंट है कटाई। सातवां पॉइंट है भंडारण। ये खेती के चरण है यानी कृषि पद्धतियां हैं। सबसे पहले किसान क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है। यानी कोई फसल उगाने से पहले जमीन को पोला किया जाता है, नरम किया जाता है हल के द्वारा, या जो आजकल मशीनों से होती है जैसे कल्टीवेटर वगैरह से क्या करता है, जमीन को पोला करता है। ये पहला प्रोसेस होता है मिट्टी तैयार करना। दूसरा, इसके बाद दूसरा चरण आता है बुआई करना। बुआई करने का मतलब ये है, जो हम देसी भाषा में इसे बोलते हैं बिजाई करना। बुआई से आप वो मत समझना कि मिट्टी पोली करना है, मिट्टी पोली करना नहीं है। बुआई का मतलब होता है जो आप देसी भाषा में हम बोलते हैं बिजाई करना। यानी जब मिट्टी पोली की जाती है उसके बाद खेत में बीज बोए जाते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट है खाद एवं उर्वरक देना। जब फसल उग जाती है उसके बाद सिंचाई से पहला प्रोसेस होता है, उसकी जो फसल है उसके अंदर खाद वगैरह दी जाती है या उर्वरक वगैरह डाली जाती है, यानी पानी लगाने से पहले। चौथा प्रोसेस आता है सिंचाई। उसके बाद क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई बोला जाता है पानी देना। फसल को जो पानी दिया जाता है वो सिंचाई होता है। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार आप समझ रहे हो, खरपतवार का मतलब होता है जो फसल में अनचाहा पौधे, घास फूस वगैरह उग जाता है ना, उसे खरपतवार बोला जाता है। उससे भी सुरक्षा करनी जरूरी है। अगर उससे हम सुरक्षा नहीं करेंगे, जो पोषक तत्व है हम जमीन से जो फसल के लिए है, वो जो ये खरपतवार है वो ले लेगी और उस फसल को नुकसान हो जाएगा। उसको वो पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में नहीं मिल सकेंगे।
इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। पकने के बाद कटाई की जाती है। कटाई और उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी के अंदर आता है। इसको अलग अलग है, कई किसान हाथों से कटाई करते हैं, कई क्या करते हैं कंबाइन वगैरह का यूज करते हैं, और थ्रेसिंग भी की जाती है। जो हाथों से कटाई करते हैं वो थ्रेसिंग यूज करते हैं, थ्रेसर से निकालते हैं। और जब फसल निकाल ली जाती है उसको किसान घर ले आता है, उसको फिर क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। भंडारण मतलब यानी जो अनाज है वो काफ़ी टाइम तक यूज करना पड़ता है। जैसे गेहूं है, हमें निकालने के बाद पूरे साल भर उसको यूज करना पड़ता है, उसको भंडारण तो करना पड़ेगा। किसान अलग अलग जगह अपने अपने घरों में भंडारित करता है, या जो मेन स्टॉक होता है उसे साइलो बोला जाता है। यानी ऐसा भंडार जहां बहुत सारी फसल को भंडारित किया जाता है उसे साइलो बोला जाता है। ये कई बार पूछा जाता है साइलो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।